बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें हम खबर से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए सब एक हैं, साथ ही इख्तलाफात भुलाकर मिलकर चलेंगे। SIFC बनाने में आर्मी चीफ का कलीदी किरदार है। भरपूर ताउन पर जनरल सईद आसिम मुनीर और उनकी टीम के शुक्रगुजार हैं। महंगाई से आम आदमी पिस गया, हमें उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इन्होंने SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए मजीद कहा कि वफाक और सूबे मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मिलकर सामना करेंगे। IMF के एक और प्रोग्राम के बगैर गुजारा नहीं, हमें बड़े कड़वे और मुश्किल फैसले करने हैं। बोझ उन पर पड़ना चाहिए जो तबका बर्दाश्त कर सके। भर से तशरीफ लाए हुए मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुंतखब चीफ मिनिस्टर्स, वज़रा और सरकारी अफसरान, चीफ आर्मी स्टाफ और उनकी टीम, ये एक बड़ा पैगाम है पूरी कौम के लिए कि हम सब यहाँ पर जमा हैं। अपना अपना हमारा मंशूर है, अपनी अपनी हमारी स्ट्रैटेजी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और यकजहती के लिए आज हम यहाँ पर जमा हैं। और इसके साथ साथ मैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो IMF के साथ एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो गया और उसका नतीजा ये निकला कि अभी कल IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया और इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि अगले महीने जो $1 बिलियन से बड़ी जो किस्त है वो आने वाली है। पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ISPR के मुताबिक दौरान ऑपरेशन चाकर लियाकत नामी दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। हलाक दहशतगर्द से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतादिद दहशतगर्द की कार्रवाइयों में मुलव्वस था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के अज़्म का इआदा किया हुआ है। ISPR की जानिब से कहा गया, पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और दौरान ऑपरेशन चाकर लियाकत नामी दहशतगर्द हलाक हो चुका है, जबकि 2 जख्मी हो गए। हलाक दहशतगर्द से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतादिद दहशतगर्द की कार्रवाइयों में भी मुलव्वस था। तो दूसरी जानिब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 25 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले कर दिए। 9 अजला के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को मज़ीद तैनाती के लिए लाहौर रिपोर्ट करने की हिदायत। तब्दील होने वाले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस 25 मार्च तक नई तैनाती पर रिपोर्ट करेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट शेख खालिद बशीर ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 25 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले कर दिए हैं। इस पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि 9 अजला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को मज़ीद तैनाती के लिए लाहौर रिपोर्ट करने की हिदायत भी की गई है और इस पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तब्दील होने वाले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस 25 मार्च तक नई तैनाती पर रिपोर्ट करेंगे और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट शेख खालिद बशीर ने इस पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 25 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले कर दिए हैं। तो दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट 314 पॉइंट्स कमी से 65,417 पॉइंट्स पर बंद हुई, जबकि इंटरबैंक में $2 पैसे की कमी मामूली से $278.39 पर बंद हुआ। दूसरी जानिब फी तोला सोना 4,600 रुपये महंगा होकर 2,32,400 रुपये का हो चुका है। मार्केट में उतार चढ़ाव के हवाले से मज़ीद जानेंगे। हम्माद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी हम्माद, बताइए। जी, अगर गुज़िश्ता दिनों से मार्केट परफॉर्मेंस को देखें तो हम ये देखते हैं कि जब भी मार्केट 66,000 के लेवल के करीब आती है तो यहाँ मार्केट में मज़ाहमत देखी जाती है। मार्केट का इंडेक्स रेजिस्ट करता है, मतलब आगे की तरफ नहीं जाता और हम इसके बाद देखते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग होती है। ये आज भी ऐसे हुआ कि मार्केट में तकरीबन पॉजिटिव ट्रेंड में थी। मार्केट 66,196 का लेवल भी के करीब आ चुकी थी और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में सेलिंग आई। इन्वेस्टर्स ने जो शेयर की बढ़ती हुई कीमतें थी उसको देखते हुए मुनाफा बुक किया और सेलिंग की, जिसकी वजह से मार्केट अख्ताम पर 300 से ज़ायद पॉइंट्स
की कमी दिखाई। तो मार्केट में बेहतरी के आसार तो नज़र आते हैं, क्योंकि हम IMF के एक IMF के साथ जो मंजूरी हुई है कर्ज की किस्त की $1.1 अरब डॉलर की, तो इसके बाद मार्केटों के सेंटीमेंट तो पॉजिटिव हुआ है। लेकिन मईशत में दरपेश चैलेंजेस भी हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो दो चीज़ें हैं वो ये बिजली और गैस के रेट हैं जो पहले ही बढ़ चुके हैं और इनमें मज़ीद इजाफा मुतवक्किल है। और क्योंकि इंडस्ट्री की एक सकत है, वो किस हद तक बर्दाश्त करके देखना होगा कि कैसे हुकूमत रैशनलाइज करती है इन रेट्स को, कि इंडस्ट्री के लिए कम से कम बोझ पड़े ताकि इंडस्ट्री चले, मईशत का पहिया चले और लोगों का रोज़गार कायम रहे। इसके साथ साथ बात करें, अब आज हम सोने की कीमतों में तकरीबन 4,000 से ज़ायद का इजाफा हुआ है। हम आप हमें कराची से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। के साथ मनाने की तैयारी, मुसाफिर ट्रेन पर बुकिंग के लिए रश बढ़ गया। रेलवे इंतजामिया ने ईद उल फितर पर 4 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। 3 स्पेशल ट्रेन ईद से पहले और 1 ईद के बाद चलाई जाएगी। रेलवे इंतजामिया चंद रोज में ईद स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल भी जारी करेगी। इसी हवाले से हमजा खुर्शीद हमें अपडेट करेंगे। हमजा बताइए, रेलवे इंतजामिया क्या करिए इस पर? आज बिल्कुल मैं इसको मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन पर, और परदेशियों की अपने घर वालों के साथ ईद मनाने की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। जबकि अगर मैं बात करूँ जो बुकिंग की जो प्रोसीजर है उसमें खासी तेज़ी देखी जा रही है। रेलवे के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो ईद है उस पर स्पेशल 4 ट्रेनें चलाई जाएंगी। कुछ 3 जो है वो ईद से कबल चलाई जाएंगी और 1 जो है वो ईद से बाद मुसाफिरों को वापस लाने के लिए तैयारी ट्रेन जो है वो चलाई जाएगी। जबकि जो रेलवे हुकाम है उनका ये कहना है कि ये जो इकदाम उठाया गया वो इसलिए उठाया गया क्योंकि जो बुकिंग की तेज़ी देखी जा रही है उसकी वजह से ये जो तमाम इकदाम है वो किए जा रहे हैं। जबकि CEO रेलवे का ये भी कहना है कि ईद के मौका पर तमाम जो सहूलियात हैं वो आवाम को फराहम करेंगे और जो किरायों में कमी की जो सूरत-ए-हाल है वो सिर्फ़ और सिर्फ पेट्रोलियम कीमतों पर जो है वो मशरूत है। जैसे ही अगर पेट्रोलियम कीमतों में कमी होगी तो किरायों में भी कमी जो है वो कर दी जाएगी। जबकि CEO रेलवे का ये भी कहना है कि जैसे भरपूर कोशिश करेंगे कि ईद के दिनों के करीब जो है वो किरायों में कमी की जाए ताकि आवाम को जो है मजीद सहूलियत किरायों में कमी की जाए। हमजा खुर्शीद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मौसम की बात करें तो जुड़वा शहरों में मतला अबर आलूद, कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शाम रात के औकात में इस्लामाबाद और गिरदो नवाह में बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। फौजिया अली से मज़ीद जानेंगे। जुड़वा शहरों में सुबह सवेरे से ही मतला अबर आलूद है और कहीं कहीं हल्की फुहार भी हो रही है, जिसके बायस मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा कि दिन के वक्त सूरज अपना तेवर दिखा रहा था, गर्मी हो रही थी, लेकिन अब महकमा मौसमियात ने खुशखबरी यही सुनाई है कि आज शाम रात के औकात में और कल शहर इक़्तिदार में और रावलपिंडी में बारिश बरसेगी, जिससे मौसम जो है वो मज़ीद खुशगवार हो जाएगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत खित्ता पोठोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मकामात पर भी बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का भी कहा गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि 2 रोज़ में जो बारिश बरसेगी इसके बाद दिन के दर्जा हरारत में थोड़ी कमी वाक़ई होगी और जो एक सूरज की तपिश ज़्यादा हो गई थी, हिद्दत ज़्यादा हो गई थी, उसमें थोड़ी कमी वाक़ई होगी। अहम खबर शामिल करें। इस्लामाबाद से खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का इजलास सराय का कहना है कि हम ताउन के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से कहा गया सरमायाकारी में हमारा हिस्सा रखा जाए। इसी पर बात करने के लिए यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइए इस इजलास के हवाले से ज़राए का क्या कहना है? स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का इजलास जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ और इजलास जो है वो इंतहाई बेहतरीन माहौल में हुआ। नून लीग हुकूमत में कौंसल का ये पहला तारीफी इजलास था और अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला KPK हैं उनकी जानिब से कहा गया कि हम ताउन के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला KPK ने कहा कि सरमायाकारी में हमारा हिस्सा रखा जाए, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट में ड्यू शेयर जो है वो जरूर दिया जाए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया, जो वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज, उनकी जानिब से कहा गया कि हम हर तरह का ताउन जो है वो करने के लिए तैयार हैं और फोकल पर्सन तैनात कर दिए जाएं जो राब्तों में रहें और आपस में एक दूसरे के साथ ताउन को मजीद बढ़ाया जाए। मुराद अली शाह की जानिब से कहा गया कि सूबों की सलाहियत में इजाफे के इक़दाम किए जाएं और हम कौंसल के साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। सरफराज बुगटी जो कि वज़ीर आला बलूचिस्तान है, उनकी जानिब से कहा गया कि हम पहले ही सिस्टम के साथ हम आहंग और मुकम्मल ताउन के लिए तैयार है। SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के 3 इजलास अब जो है वो होंगे और एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास वज़ीर प्लानिंग जो है एहसन इकबाल उनकी सदारत में होंगे और इजलास के फैसलों की मंजूरी के लिए एपिक्स कमेटी में जो है ठीक है, आपको बहुत शुक्रिया।
अमेरिकी सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर माइकल डायमंड का SPU हेडक्वार्टर मनावा का दौरा। अमेरिकी सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर की DIG CSPU मुंतज़िर मेहदी से मुलाकात में अमेरिकी शहरियों और US काउंसलेट की सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत। इसी पर बात करने के लिए मुदस्सिर हुसैन ही हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर, इस दौरे के हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, अमेरिकी सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर मिस्टर माइकल डायमंड ने SPU हेडक्वार्टर मनामा लाहौर का दौरा किया और DIG SPU मुंतज़िर मेहदी से जो है वो मुलाकात की। अमेरिकी सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर मिस्टर माइकल डायमंड और DIG SPU मुंतज़िर मेहदी के मबैन अमेरिकी शहरियों और SPU कांस्टेंट की सिक्योरिटी की जो है वो अमूर पर जो है वो जेर बहस लाई गई। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के वजूद में आने के बाद ही SPU गैर मुल्की सिक्योरिटी की बेहतर तरीके से संभाल रही है, ये कहना था DIG SPU मुंतज़िर मेहदी का। मुंतज़िर मेहदी ने मज़ीद कहा कि तमाम पैनल गैर मुल्कों की मूवमेंट। जी ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली की रिहाइश का आमद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की शहीद सैयद काशिफ अली के वालिद रोशन ज़मीर और भाई ताबिश अली से मुलाकात। गवर्नर सिंध का शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली की बहादुरी पर खराज अक़ीदत। ऐसे बहादुर सपूतों की वजह से ही पाकिस्तान कायम व दायम है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की जानिब से ये कहा गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली की रिहाइश गाह पर आमद हुई है।